कुछ ज़रूरी जानकारी जो आप एक बार नोट कर लें, बताइए भैया। छात्रों पे है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक के छात्रों पे 38 रुपये जी, जी। शुल्क, और 18 वर्ष से जो ऊपर छात्र होंगे उन पे होंगे 75 रुपये। जी जी। जो वयस्क होंगे उन पे है 150, वरिष्ठों पे है 75, अच्छा अच्छा। विदेशी पर्यटकों पे है 600। विदेशी पे 600, यानी कि हमारे पे लगेंगे 150। हाँ, चलो ठीक है। ये पैसा कहाँ जाता है सर? ये पैसे तो गवर्नमेंट के खाते में है, सरकार के खाते में। कोई सरकार मतलब गवर्नमेंट का ही है या मतलब मंदिर परिसर का है कुछ ये? ना, मंदिर गवर्नमेंट का ही है, मंदिर का कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, मंदिर परिसर का कुछ नहीं है, गवर्नमेंट का ही है ये। हाँ, एक तरीके से यात्रा शुल्क है ये। हाँ। चलो फिर करा दो आप हमारा 2 बंदों का। तो इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म और हम आ पहुँचे हैं श्री रुद्रनाथ मुख्य प्रवेश द्वार सग्गर। यहाँ से करते हैं अपनी यात्रा को स्टार्ट। जय भोलेनाथ के जयकारे के साथ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, रुद्रनाथ भगवान की जय। चलो सचिन जी आगे चलो। जय भोले की जय भोले बोलो। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, नज़ारे शुरू हो गए हैं चढ़ाई के, सांस फूलनी शुरू। तो करते हैं थोड़ा सा सफ़र कंटिन्यू, मिलते हैं आपको आगे। जय भोले की। तो बाबा का रूप निखर आया है, पसीना बाहर, और सच्चाई जो है वो बाहर आ गई है कि इतने मोटे गेंडे से शरीर का कोई फ़ायदा नहीं जब तक उसके अंदर जान ना हो। पतलों को भी कुछ नहीं हो रहा, मोटू को तो क्या होगा भाई। अभी पतले भाई से लेते हैं। हाँ भाई, पतले भाई का भी यही हाल है। पतले भाई का भी यही हाल है। हाँ, पतले भाई का भी यही हाल है। दोस्तों मैंने हमेशा ही किसी भी ट्रैक पर एक ही बात कही है कि जब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, जब तक आप किसी भी बड़ी से बड़ी कठिनाई वो पार कर चढ़ाई हर चीज़ को पार कर लोगे। अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर दिया तो फिर आपको हिम्मत देने वाला कोई नहीं। तो इसलिए अब हमेशा कभी भी किसी ट्रैक पर जाओ या किसी भी राइड पर जाओ, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखो। और जो मेरा 100+100 है, 100+10 नहीं कहूँगा इस बार, 100+100 है, देना पड़ेगा। जहाँ तक भी जाएंगे। आज ये रूट है 18 किलोमीटर का। वैसे तो हमने मध्य महेश्वर की राइड की थी, तब ट्रैक किया था, तो एक ही दिन में 18 किलोमीटर हमने कवर कर लिया था। लेकिन इस बार हम पहले से मन बना कर आए हैं। इस राइड में हम 2 दिन, इस ट्रैक में हम 2 दिन लगाएंगे और बड़े ही आराम से चलेंगे। ठीक है, सांस फूलती है, आदत नहीं है, चलते नहीं है पैदल, घूमते भी नहीं है, एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करते हैं, तो एकदम थोड़ा जोर तो पड़ता ही है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल भी कम होता है। दूसरा, हमें आदत नहीं है चढ़ाई की। पहाड़ी लोग तो, अभी मैं देख रहा था, एक माँ मिली थी, वो जो तेज़ होगी उनकी लगभग 78 साल, और वो हमारे से भी तेज़ चल रही है। तो उन लोगों को प्रैक्टिस है, और दूसरा वो इस एटमॉस्फेयर में हैं। हम लोगों के लिए एटमॉस्फेयर तो बहुत अच्छा है देखने के लिए, लेकिन इसको एडजस्ट करना भी बहुत बड़ी बात है। चलो, ये थे विचार हमारे सचिन भाई के। चलते हैं, यात्रा करते हैं कंटिन्यू, मिलते हैं आपको आगे। हालत ख़राब है लेकिन रिदम अब बन चुका है। अब सांस फूलनी बंद हो गई है थोड़ा, क्योंकि अब थोड़ा हम यहाँ के एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट हो चुके हैं। सचिन बोला पीछे रह गए थे, चेंजिंग वगैरह कर रहे थे, एक एक करके कपड़े हमारे निकल चुके हैं। पता नहीं अभी क्या क्या निकलने वाला है। चलते हैं, पसीना भरपूर निकलने वाला है आज, और क्यों ना निकले। जब मन और तन दोनों पवित्र होंगे तभी तो बाबा के दर्शन हमें होंगे। शरीर का कोई रोम क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ से पानी ना निकल रहा हो। क्यों सचिन? या कहीं से बंद है अभी पानी निकल रहा? तो चलते हैं, करते हैं अपने सफ़र को कंटिन्यू। रास्ता अभी तक काफ़ी अच्छा मिलेगा, ख़राब भी, लेकिन उसे भी पार करेंगे। चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। तो आप देख सकते हैं नज़ारा। हम आ पहुँचे हैं बादलों से ऊपर, हमारे नीचे हैं बादल और हम बादलों से ऊपर। कैसे हाल है सचिन भाई? हाल तो खराब है, लेकिन ये व्यू देख के ना हाल बहुत अच्छे हैं। है वजोश? फुल फुल फुल
चलो फुल ही होने चाहिए। तो कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा अनुभव, मिनी स्विट्जरलैंड। मिनी स्विट्जरलैंड, वाह क्या बात है। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, चलते हैं आगे। सांस फूली हुई, हालत ख़राब और रास्ता और भी ज़्यादा कठिन, लेकिन बाबा का बुलावा है और हमें जाना है बाबा के दर्शन के लिए। सचिन बोला कैसा है यहाँ तक का आपका अपना तजुर्बा? किसी भी घुटनों की तकलीफ हो या किसी को कोई प्रॉब्लम हो, सांस संबंधी प्रॉब्लम हो, उसको नहीं आना चाहिए। उसको नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर बाबा का बुलावा तब भी नहीं आना चाहिए। उसके लिए कुछ इंतजाम करके चले, पूरी डॉक्टर किट लेके चले और डॉक्टर के बिना मशवरे के मत चले। क्योंकि नॉर्मल मेरे जैसा जो आदमी है जिसका 62 kg वजन है केवल, और उसको भी बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इतनी खड़ी चढ़ाई है और 18 किलोमीटर की है। तो 1 क्विंटल 14 किलो वालों का क्या हाल होगा फिर? बुरा हाल होगा, डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं, बुरा हाल होगा। बुरा हाल होगा। तो मेरा हौसला बढ़ाने के बजाय तुम तो मुझे और हौसला गिरा रहे हो। मेरा हौसला बढ़ाने की बात नहीं है, ये उन लोगों के लिए आप वीडियो डालोगे यूट्यूब पे तो लोगों को ये होना चाहिए, बहुत से लोग होते हैं जोश जोश में मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगी, लेकिन फिर वही है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलने के बाद उनकी हालत ख़राब हो, तबीयत ख़राब हो, उन लोगों को परेशानी हो। तो मैं बिल्कुल भी ये सलाह नहीं दूंगा कि अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ़ है या घुटनों की संबंधी कोई तकलीफ़ है या कोई फ्रैक्चर वगैरह तुरंत पहले ठीक हुआ है कुछ टाइम पहले, तो आप बिल्कुल भी यहाँ की चढ़ाई ना करें। वो अच्छा है कि आप घोड़े जो मिलते हैं उनसे बात करें या फिर कुछ और ऐसा कुछ इंतजाम करें जो आपको दिक्कत ना हो। तो मैं यहाँ पर सचिन भाई की बात काटते हुए कहूँगा, इरादे सैकड़ों बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, और वही कावड़ उठाते हैं जिन्हें भोले बुलाते हैं। ऐसा नहीं है, जज्बा एक चीज़ है। जब मैं लास्ट टाइम केदारनाथ गया था, मेरा वेट आपको पता ही है 1 क्विंटल 17 किलो है, अभी घटकर वैसे 14 हो गया है, और हाँ बहुत घट गया है। मेरे से आगे एक बंदा था, हो सकता है उसका वेट 120 या 130 ही हो, लेकिन जो उसका शरीर का आकार था वो मुझसे 2 गुना था। मतलब जैसे कहते हैं ना, फुलावट वाला शरीर उसका था, और वो ऐसे जा रहा था जैसे भोले ने उसका हाथ पकड़ रखा हो, और मेरी हालत पतली थी। तो फिर भी आप आएँ, पूरी प्रिपरेशन के साथ आएँ, और जब बाबा आपको बुलाएंगे तो आप दौड़े चले आओगे। मिलते हैं आपको आगे। तो आज की यात्रा का हमने पहला पड़ाव शुरुआती 2 घंटे में तय कर लिया है, और हम पहुँचे हैं अपने पहले पड़ाव। तो यहाँ आकर हमने लिया है 5 मिनट का स्टॉप। वैसे तो हम थोड़ी दूरी आए हैं, अभी मुश्किल से 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर हमने कवर कर लिया। अच्छा, ये कौन सी जगह है? ये चंद्रकोटी। चंद्रकोटी है। ये चंद्रकोटी है। वैसे आप अंकल को पहले भी कई वीडियो में देख चुके होंगे। मैंने भी अंकल को पहले वीडियो में देखा हुआ है। इनका ये पहला स्टॉप पड़ता है यहाँ पर, और इनके यहाँ खाने पीने की सब व्यवस्था है। रेनकोट वगैरह भी है इनके पास, जो टेम्प्रेरी रेनकोट है। पान मसाला, गुटखा, मैगी, हालांकि लोग पता नहीं क्यों खाते हैं, लेकिन जो खाते हैं उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बिस्किट वगैरह, ये इनका स्टॉक, और ये बुरास का जूस, और यहाँ पर अंदर है अंकल का किचन। तो ये है अंकल का किचन। यहाँ पर आपको गर्मा गर्म चाय, कॉफ़ी, मैगी अगर आपको खाना है तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। और अंकल के पास रुकने की व्यवस्था भी है, मैं आपको दिखाऊं इधर से। ये है व्यवस्था, यहाँ पर आपको ओढ़ने के लिए रजाई वगैरह, कंबल वगैरह नीचे ही लगे हुए मिलेंगे। लाइट की सुविधा है, मोबाइल वगैरह चार्ज करना हो तो लाइट वगैरह सब चीज़ है, तो बहुत ही अच्छी सुविधा। अच्छा अंकल, कितना चार्ज करते हैं आप इसका? 300 रुपये लेते हैं, खाना उसी में देते हैं। खाना और सोना 300 रुपये में। अच्छा, ये फिक्स होता है या कुछ कर लेते हो? फिक्स है बस। फिक्स है, इसमें कोई कम नहीं। तो काफ़ी अच्छी सुविधा है। देखो, इतने ऊपर आकर 300 रुपये में आपको रहना, खाना सब कुछ मिल रहा है, तो इससे बड़ी क्या बात चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, बिजली की व्यवस्था भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर लाइट है या सोलर पैनल है, क्या है? लाइट कनेक्शन है यहाँ पर। तो ये आपका 12 महीने का है या 6 महीने के लिए स्टे है यहाँ पर? कनेक्शन तो 12 महीने का है। अच्छा, लेकिन रहते 6 महीने। रहते 6 महीने हो तो बाद 6 महीने बिल घर से ही देना पड़ता है। घर से देना पड़ता है। चलो खैर, यात्रा कैसी चल रही है इस बार? इस बार जरा धीमी चली है। कम लोग हैं? कम लोग हैं। मुझे लगा ज्यादा है। नहीं, कम है। कम है। अब चलेगी सितंबर से चलती है यात्रा यहाँ पे।
तो ये थी जानकारी यहाँ पर जो मैंने आपसे साझा की। तो यहाँ पर 300 रुपये का रेट है, जिसमें आपको खाना रहना सब कुछ मिलेगा, लाइट की सुविधा है, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं आप। तो बहुत अच्छी सुविधा है, 300 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है ऐसे जगह के लिए। और जैसे कि अंकल ने बताया उनका 12 महीने बिजली का कनेक्शन है और 6 महीने की यात्रा चलती है, तो 6 महीने वो भी अपने घर से ही बिल देते हैं। तो आप यहाँ आए तो रुक सकते हैं, बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा। तो थोड़ी देर करते हैं रेस्ट और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। एक बार अंकल हाय कर रहे हैं आप सभी को। पहाड़ पर आए और बुरास का जूस ना पिया तो कुछ भी नहीं, करते हैं चीयर्स। चीयर्स। भाई को जोर की लगी थी, आधा गिलास खींच गया, असली पियक्कड़ है। करते हैं अपने जाम को फिनिश, मिलते हैं आपको उसके बाद। तो आप देख सकते हैं ये उबड़ खाबड़ रास्ते, अगर आपको सुनाई दे रही हो पक्षियों की चहचहाहट, और ये रास्ता कुछ इस तरीके का, बारिश भी है और पसीने में हालत ख़राब भी है। हमें इतना हार्ड महसूस नहीं दे रहा है क्योंकि हमने पहले मध्यमेश्वर ट्रैक रखा है, वो भी एक ही दिन में। हार्ड तो है, डिफ़िकल्ट, चढ़ाई भी है, रास्ते उबड़ खाबड़ भी हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, हमें थोड़ी आदत सी है, आदत सी है मुझको ऐसे जी लेने की। और पक्षी चहचहाते हुए आवाज़ आपको वीडियो में ज़रूर आ रही होगी। बारिश है और पक्षी भी अपना आनंद उठा रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं रास्ता और भी ज़्यादा कठिन, और अब तो बादल भी नीचे आ गए हैं। आप देख सकते हैं, आपको व्यू नज़र आ रहा होगा कैसा फोगी फोगी सा मौसम है। और सचिन भैया तो आगे आगे दौड़ रहे हैं। भैया 54 kg हैं, दौड़ रहे हैं। हमने तो अपने साथ एक बंदे को और उठाया हुआ है, तो इसलिए हम तो धीरे धीरे चलेंगे। हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया। हाउ जोश? फुल। ओके। ये माहौल देख के तो किसी का भी जोश फुल ही रहेगा। माहौल धुआं धुआं, ना जंगल, केवल पक्षियों की आवाज़। बारिश ना होती तो कुछ और ही आनंद होता। क्यों? बारिश अगर ना होती तो और भी ज़्यादा आनंद होता, ठंड होती। क्योंकि रीज़न क्या है, पसीने में भीगे हुए हैं हम, वैसे हमने रेनकोट डाले हुए हैं। तो और रास्ते को देख सकते हैं आप, किस तरीके की चढ़ाई, और हमारा बब्बर शेर दौड़ता हुआ। करते हैं यात्रा को फटाफट कंटिन्यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टॉपेज पर, क्योंकि बारिश हो रही है, बार बार वीडियो बनाने में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। इतनी देर के बाद हमें कोई भक्त मिला है आते हुए। आप आज सुबह ही चले थे मंदिर से? नहीं, कल। अच्छा, मंदिर से कल चले थे आप। तो रास्ते में कहाँ रुके थे? राम से राम से राम से कहाँ पे? लुईठी में। लुईठी लुईठी में। अच्छा, अभी कितना है? 10 किलोमीटर ऊपर है। तो अच्छा, तो आप यहाँ तक आ गए हो अभी तक। बारिश कैसी है ऊपर? बारिश है, ऐसी है, ऐसी ही है, कभी तेज है कभी कम। अच्छा अच्छा। तो कैसे रहे दर्शन? बढ़िया। और ट्रैक पहली बार किया है या पहले भी आते हो आप? नहीं, हमारा तो चलता रहता अच्छा, आपका चलता रहता है, तो आप लोकल ही हो। कहाँ से हो आप लोग? है। चमोली से। चलो बढ़िया है, हमारा फर्स्ट टाइम है। कोई बात नहीं, हो जाएगा जल्दी। सही बात है। जय बाबा की। तो ये यहाँ के लोकल हैं और इन्होंने उतरने में भी 2 दिन लिए हैं। दरअसल लेने का तो पर्पज टूरिस्ट पर्पज है, ये यहाँ आते रहते हैं। बाकी देखते हैं हमें भी कितना समय लगता है, क्या पोजीशन है। बारिश हुई तो हमें भी रुकना पड़ेगा, हो सकता है ये भी बारिश के कारण रुके हों। और रास्ते का व्यू आप देख ही सकते हैं किस तरीके के रास्ते से हम गुजर रहे हैं। आराम से भाई, बहुत आराम से, एकदम फिसलन भरी चट्टान। मैं कैमरे को रखता हूँ अंदर, क्योंकि नीचे तो नहीं मैं देखूंगा, नीचे देखूंगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। जैसे जैसे आप अपने सेकंड स्टॉपेज पोंगपो की गाल के ऊपर बढ़ेंगे,
चढ़ाई और भी ज़्यादा कठिन होती जाती है। और जैसे ही चंदौली से आप निकलेंगे, जो हमारा पहला स्टॉपेज है, तो एकदम खड़ी चढ़ाई का सामना आपको करने के लिए मिलेगा। और बड़ी एक लंबी खड़ी चढ़ाई करने के बाद आपको 100 मीटर का ढलान ऐसी राहत देगा जो आपको शरीर को बहुत ही ज़्यादा आराम देगा। और उसके बाद फिर से आप एक रास्ते की ओर चल देंगे जो एकदम स्ट्रेट होगा। लेकिन अगर आप अपना विश्वास भोलेनाथ पर बनाए रखेंगे तो बाबा आपके साथ हैं और वो आपकी यात्रा ज़रूर मंगलमय बनाएंगे। आपको यात्रा पर एक ही काम करना है, एक तो ऐसी लाठी रखनी है अपने साथ, दूसरा ऊपर की ओर नहीं देखना है, नीचे झुककर चलना है और छोटे छोटे कदम लेकर आगे बढ़ना है। और पाँव को जो अपने शूज हैं उनके अंदर पानी भरने से बचाना है, क्योंकि जब तक आपके पाँव सूखे रहेंगे आपका रास्ता जल्दी जल्दी कटेगा। हालत नरम नरम, शरीर है गरम गरम, और चल दिए हैं हम बाबा की मंजिल की ओर। रास्ता देख सकते हैं आप, एकदम घना जंगल है जिसके बीच से हम निकल रहे हैं। पक्षियों की आवाज़ आपको आ रही होगी, और बरसात हुई है तो सभी पानी के स्रोत जो हैं चल रहे हैं, पानी बहुत है। कल काफ़ी धूप थी, हमारे साथी जो आगे चले गए थे उन्हें ये सफ़र गर्मी में तय करना पड़ा और हमें बारिश में। दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई से गिरता हुआ ये झरना। ऐसा लगता है जैसे बाहुबली की शूटिंग यहीं पर हुई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन काफ़ी ऊंचाई से गिरता हुआ ये झरना, और मौसम खुलने कुछ आसार लगे हैं अब। और आप देख सकते हैं हम इस समय जंगल से होकर गुजरते हुए, एकदम सुनसान रास्ता, हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं। सुबह से हमें सिर्फ 4 यात्री मिले हैं जो ऊपर से नीचे की ओर जा रहे थे। अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो फाइनली दोस्तों हमने अपना दूसरा गोल अचीव कर लिया है और हम आप पहुँचे हैं पुंग बुग्याल। तो आप देख सकते हैं यहाँ का मनमोहक दृश्य, झरने पहाड़ की ऊंचाई से बहते हुए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा आगे जाकर, कैमरे में अभी आपको नज़र नहीं आएंगे। और यहाँ पर पशु घास चरते हुए। जय भोले की, जय भोले की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बादलों के बीच से किस तरीके से 3 धारा यहाँ पर गिरती हुई, और अभी बादल आ गए हैं। ये जो बीच वाली धारा है ये काफ़ी ऊपर से गिर रही थी, थोड़ी देर पहले हमें नज़र आ रही थी, लेकिन अभी बादल आ गए हैं। अगर बादल छटते हैं तो मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। अभी करते हैं थोड़ा रेस्ट यहाँ पर। तो आपके सामने है पुंग बुग्याल। यहाँ हमारे भाई देविंदर सिंह बाजवाल जी और उनका मोबाइल नंबर। अगर आप रुद्रनाथ आना चाहते हैं तो आप उनके मोबाइल पर कॉन्टैक्ट करके भी उनसे संपर्क कर सकते हैं किस समय यहाँ पर आएँ, कैसा मौसम यहाँ आने के लिए ठीक रहेगा। हमारे साथ हैं यहाँ के ओनर देविंदर जी। कैसे हैं सर? बहुत सुंदर सर। तो बताएं थोड़ा हमारे व्यूवर्स को यहाँ कौन से समय में आना चाहिए। मई जून सितंबर अक्टूबर में जो है साफ ज़्यादा आने का सही मौसम है। सितंबर अक्टूबर में। तो दोस्तों देवेंद्र जी ने हमें बताया सितंबर अक्टूबर, वैसे तो हमने भी सितंबर ही चुना था, लेकिन हम 2-3 दिन पहले आ गए। तो अभी हम रुकते हैं यहाँ पर, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर चलेंगे। यहाँ पर आपको दिखाएंगे देवेंद्र जी का स्टे भी कैसा है। तो फाइनली हम आ पहुँचे हैं पुंग बुग्याल। ये है हमारा आज का सेकंड स्टे पॉइंट। बहुत अच्छी हमारी यात्रा अभी तक। हमने यात्रा शुरू करी थी सुबह 7 बजे और अभी बजे हैं 11। तो बहुत अच्छी हमारी स्पीड है चलने की। मैं अपने आप को खुद ही शाबाशी दूंगा, क्योंकि यहाँ कोई और नहीं है शाबाशी देने के लिए, और पैरों में कोई दिक्कत नहीं है।
थकान थोड़ी है शरीर में, कंधे दुख रहे हैं, बैग टंगा हुआ था, बारिश थी और भीगे हुए हैं हम। रेनकोट पहन रखा था हमने वैसे तो, इसका कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। रेनकोट पहनने के बाद भी हम भीगते हैं तो क्या फ़ायदा फिर रेनकोट पहनने का। बस ये है कि शरीर गर्म रहता है, बीमार नहीं पड़ेंगे। फ़ायदे तो है लेकिन पसीने में हालत बुरी हो जाती है कपड़ों की। अभी लोवर निकालूंगा तो चाहे निचोड़ लो, ये हालत है लोवर की। तो आप देखो खूबसूरत व्यू, मेरी बातें तो ऐसे ही चलती रही। खूबसूरत बुग्याल, हल्की हल्की धूप होती, मौसम खुला होता तो यहाँ नीचे हरी घास पर बैठने का पूरा आनंद आता। और आपके सामने देख सकते हैं आप, ये जो है किचन है और ये होम स्टे, यहाँ पर रात को रुकने के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ का जो रेट है अभी अप्रोक्स वही है 300 रुपये रहना खाना। बाकी थोड़ा बहुत आप अगर बार्गेनिंग करते हैं तो कम ज़्यादा हो जाता है। हमने बात की है, यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे 50-100 रुपये भी हो जाता है। मतलब 200 रुपये में भी आपको ये रहना खाना दोनों चीज़ दे देंगे। वो आपके बार्गेनिंग करने के ऊपर बात है, या फिर आप अगर इस लायक हैं कि आप पूरे पैसे दे सकें तो इनका सहयोग करें। बाकी हर तरीके की दुनिया है दोस्तों, कोई मैं भी बहुत बड़े बाप की औलाद नहीं हूँ, मैं भी हर जगह बार्गेनिंग करता हूँ। तो आप अपने हिसाब से देख लें। तो ये है नज़ारा, मौसम बदलते हुए बादल में देर नहीं लगती, कैसे बादल आ चुके हैं। अभी सामने की ओर कितने सुंदर झरने नज़र आ रहे थे और अभी सब गायब हो गया, बादल हमारे पास आ गए। तो करते हैं फटाफट नाश्ता। मैगी बन रही है, ये है अंदर देवेंद्र जी का किचन, पानी गर्म हो रहा है, प्याज वगैरह कट रही है। और चलते टाइम आपको दिखाएंगे इनका होम स्टे भी। ज़्यादा तेज भी नहीं, ज़्यादा कम भी नहीं, जैसे आप बनाते हो ऐसे ही बनाओ अपनी, कोई नहीं इतना ज़्यादा तेज नहीं, बस नॉर्मल। अच्छी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, मीठी चाय, अरे मोटे शुगर हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ज़्यादा तेज जो होगा वो भोले की मर्जी से होगा। सब हो जाएगा। तो देवेंद्र जी कितने यात्री आ रही है अभी? आज तो नहीं, आज तो 2-4 ही गए, आज तो नहीं गए। आज 2-4 ही गए हैं। आज नहीं गए आज भोले ने केवल हमें ही बुलाया है। जी, इसीलिए ये हुआ कि आलू कुछ नहीं किया मैंने कहा अगर मैं आलू बोलता हूँ कोई ना आएगा तो फिर फेंकना पड़ेगा, अच्छा, तो आप इसलिए आज जरा काम धीमे हो गया। काम धीमे हो गया आज, जी तो आज स्पेशल गेस्ट हम ही हैं। जी, आप ही हैं। चलो ठीक है फिर। तो 20 मिनट का स्टॉप लेने के बाद अब हम निकल चुके हैं पुंग बुग्याल से, और अब थोड़ी दूर हम बुग्याल के साथ साथ ही चलेंगे, ये रास्ता है। बाकी हमने रेनकोट वगैरह निकाल दिया है, कपड़े बुरी तरीके से भीगे हुए हैं हमारे पसीने में, और अभी तो ठंड लगने लगी है भाई। देखते हैं चलने पर शरीर के अंदर गर्मी आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर जैकेट निकालेंगे क्योंकि पाँव भी ठंडे पड़ गए हैं, लोवर भी गीला है एकदम और टी शर्ट भी एकदम गीली। तो चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपको आगे किसी अच्छे से व्यू पॉइंट पर। जय भोलेनाथ। यहाँ रास्ता अभी ब्लॉक हो गया है, अब हमें निकलना होगा कच्चे पक्के रास्ते से या फिर पेड़ के ऊपर से।
हैं अभी घने जंगल के बीच, और यहाँ से जो अगला स्टे है वो है करीब 3 किलोमीटर। बारिश भी तेज़ हो गई है, तो करते हैं इस 3 किलोमीटर को कवर और मिलते हैं आपको उसके बाद। आप देख सकते हैं किस तरीके के रास्ते। ज़्यादा वीडियो बारिश की वजह से नहीं बना पा रहा हूँ। जो मेन व्यू है वो मैं आपको ज़रूर दिखा रहा हूँ, और पूरी कोशिश है मेरी मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी दे सकूँ। तो चलते हैं आगे, मिलते हैं आपको। रास्ता इसी तरीके का मिलेगा आपको। टोटल संभल कर चलें, सुरक्षित चलें, और बाबा का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहें। करते हैं अपनी यात्रा को कंटिन्यू, मिलते हैं आपको थोड़ा आगे। तो फाइनली दोस्तों हमने अपनी यात्रा का एक और पड़ाव पार कर लिया है, और सकुशल हम पहुंच गए हैं अपने सही समय से इस स्टॉपेज पर। और आप देख सकते हैं यहाँ से सामने का नज़ारा, और आपको यहाँ से पुंग बुग्याल का मैदान भी एक दिखाई देगा। मैं आपको वीडियो को जूम करके दिखाऊं अगर, तो आपके सामने जो बीच में एक बुग्याल नज़र आ रहा है आपको, यह है पुंग बुग्याल, जहाँ पर हमने अभी चाय नाश्ता वगैरह किया था। और व्यू अनलिमिटेड। अगर आज बरसात नहीं होती तो नज़ारे कुछ और ही होते, लेकिन बाबा की मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। बरसात तो क्या चीज़ है। आप देख सकते हैं सुंदर व्यू, जहाँ तक भी आपकी नज़र जाती है वादियाँ। बादल नीचे आ चुके हैं और हम बादलों से ऊपर हैं। कितना सुंदर नज़ारा। इस नज़ारे को महसूस करने के लिए एक बार आपको रुद्रनाथ यात्रा पर ज़रूर आना होगा। और दोस्तों मेरी गारंटी है, जब आप एक बार मन बना लेंगे तो भोले शंकर आपका हाथ पकड़ लेंगे, और फिर आपके सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। आप एक बार मन बनाएं। जय रुद्रनाथ, जय बाबा कल्पेश्वर, जय तुंगनाथ, जय केदार। हालत खस्ता, इरादे मजबूत, रास्ता बहुत ज़्यादा कठिन। हालत रास्ते की आप देखना चाहेंगे। इस रास्ते से गुजरकर हमें जाना है इस पहाड़ के टॉप पर, और उसके बाद करीब 4 किलोमीटर पहाड़ के टॉप पर चलेंगे, और फिर हल्का सा ढलान रुद्रनाथ मंदिर की ओर। तो यहाँ से जो दूरी है वो है करीब 13 किलोमीटर, और हम सुबह से जो चल चुके हैं 7 किलोमीटर। तो चलते हैं थोड़ा आगे। रास्ते बहुत ही ज़्यादा कठिन, लेकिन बाबा ने बुलाया है और मैं दौड़ा चला आया हूँ। तो चलता हूँ बाबा के दरबार की ओर। तो हम हैं यहाँ, और है प्रकृति, और प्रकृति के इतने नज़दीक हम दोनों। क्यों सर, कैसे हैं हाल? आवाज़ नहीं निकल रही, क्या हुआ? बैटरी डाउन? अभी निकली। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बादल हमें छू कर जा रहे हैं। हम कितनी हाइट पर हैं और बादल नीचे से आ रहे हैं ऊपर की ओर। मैं आपको दिखाऊं, ये प्रकृति का एक अद्भुत नज़ारा है। देख सकते हैं आप नीचे से बादल कैसे आ रहे हैं उठकर ऊपर की ओर, और ऊपर हैं हम। कैसे लगे नज़ारे? अद्भुत। अद्भुत। शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं हमारे सचिन भाई। प्रकृति से सुंदर कुछ नहीं है। प्रकृति से सुंदर कुछ भी नहीं। यार तुम्हें तो लिटरेचर होना चाहिए था, पुस्तक लिखा करो। तुम तो अच्छी बात करते हो, तुम्हें जानवरों के बारे में भी जानकारी है, हिरण की आवाज़ भी पता तुम्हें कैसी है। गूगल बाबा और यूट्यूब सब सिखा देते हैं। अच्छा, तो यूट्यूब से सीखा है? डिस्कवरी, एनिमल प्लेनेट, ये चैनल मेरे फेवरेट हैं। अच्छा, तो कुछ चीज़ें वहाँ से सीखी हैं। तो कुल मिला के खाली हो, पूरे दिन टीवी देखते हो? हाँ, खाली तो नहीं, लेकिन फ्री टाइम होता है संडे में। अभी जैसे हम ही पीछे रुके थे एक स्टॉप पे, और पक्षियों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो वहाँ कोई जंगली जानवर था, जहाँ मैं आपको बोल रहा था थोड़ा तेज़ी से निकले। हाँ, जहाँ तुम मेरी फाड़ रहे थे। ये नहीं बोल सकते आप, ये रियलिटी थी कि वहाँ कोई जंगली जानवर था। चलो ठीक है, खैर दिखाई नहीं दिया, बाकी वीडियो बनाई थी मैंने वहाँ पे, दिखाई कुछ नहीं दिया हमें। चलते हैं दोस्तों आगे।
10 किलोमीटर की यात्रा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है थकान महसूस दे रही है। बाकी जो हमारा आज का टारगेट था वैसे वो हमने पूरा कर लिया है। देखते हैं कहाँ पर रुकेंगे अब। तो हम आ पहुँचे हैं मौली खर्क और आप देख सकते हैं यहाँ पर सोने के लिए व्यवस्था की गई है। आपको यहाँ रहने की, खाने पीने की व्यवस्था सब है। और अगला डेस्टिनेशन जो है यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं हालत, शरीर के सभी रोम क्षेत्र से पसीना पानी की तरह निकलता हुआ। और पीछे का व्यू और हमारे सचिन भाई। और अभी मैं आपको दिखाऊं, सामने पहाड़ के ऊपर से कई सारी झरने की धाराएं बह रही हैं। बाकी हमने आज एक और रिकॉर्ड बनाया है। हमने अभी तक 10 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है, जिसमें हमने अपनी तशरीफ़ को सिर्फ 2 बार टिकाया है। एक बार बीच में फर्स्ट 2 किलोमीटर पर, और अब 8 किलोमीटर चलने के बाद इस पत्थर पर जिस पर मैं बैठा हूँ। और हम अपने टारगेट के बिल्कुल नज़दीक। आज का जो हमारा टारगेट था वो था पनेल या लिट्टी बुग्याल। तो लिट्टी बुग्याल के हम समीप हैं और ज़्यादा चलने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। समय तो अभी काफ़ी है, 3:30 का टाइम हुआ है, क्योंकि कल का हमारा सफ़र 10 किलोमीटर है वन साइड। और ना तो हम 10 किलोमीटर जाकर वापस 10 किलोमीटर आएंगे, रात को हमें मंदिर पर रुकना ही है। तो इसलिए अब हम यहीं पे स्टे करेंगे। सुबह तक रिलैक्स हो जाएगा शरीर का बिल्कुल, पैर वैर में जो भी दिक्कत होगी सब ठीक हो जाएगी। तो पहुंचते हैं फटाफट अपनी मंजिल के पास। मिलते हैं आपको लिट्टी बुग्याल में। वैसे तो हम काफ़ी ऊंचाई पर हैं और हमारा हर कदम ऊपर की ओर ही है। हम पहुंचने वाले हैं लिट्टी बुग्याल, लेकिन हमने कुछ यहाँ देखा ऐसा, हमने सोचा कि ना आपको भी दिखाया जाए। और हमारे सामने ये चट्टान, विशाल चट्टान जिसे बोलेंगे, और आप देख सकते हैं कितनी इसकी हाइट है। भाई साहब, अगर कोई ट्रैक सचिन भाई वहाँ का होगा तो करोगे आप? नहीं, ऐसे मत करो, दिल मत तोड़ो, दिल मत तोड़ो। झूठी कह दो दिल रखने के लिए, हाँ करूँगा। नहीं कर सकते फिलहाल भाई, नहीं कर सकते। चलो, सच बोल रहा है बंदा। करते हैं अपने सफ़र को। तो फाइनली हमने अपना टारगेट कर लिया है अचीव, और हम आप पहुँचे हैं लिट्टी बुग्याल। आप देख सकते हैं लिट्टी बुग्याल का व्यू। एकदम से बादल आ गए हैं, अभी मौसम साफ था, थोड़ी देर में छट जाएगा बादल, फिर दिखाएंगे आपको यहाँ से व्यू। अभी थोड़ा टाइम लैप्स लेंगे, इतना बादल है। चलते हैं टेंट के अंदर। तो आप एक अद्भुत दृश्य मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, जो आप भी देखकर अचंभित होंगे ये क्या हो रहा है। आप देखेंगे मेरी पीठ के ऊपर। तो देखा आपने गर्मी शरीर की, और जो हमारे कपड़े हैं भीगे हुए वो भाप बन के उड़ रहा है। तो ये है नज़ारा लिट्टी बुग्याल का, और यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे जो बड़े भाई हैं इन्होंने की भी है। और इनके यहाँ घोड़ा खच्चर के लिए भी उचित व्यवस्था है। इनके पास टेंट भी है, और साथ में जहाँ इनका किचन है वहाँ पर भी उन्होंने बेड वगैरह लगा रखे हैं। यात्री अगर अधिक हो, कोई बंदा टेंट पे ना सोना चाहे तो इधर भी सो सकता है। टेंट के अंदर भी वैसे बहुत अच्छा है, स्लीपिंग बैग वगैरह सब चीज़ है। और वॉशरूम के लिए उधर जाना पड़ेगा, जहाँ पर पानी वगैरह की सब सुविधाएँ हैं। तो आप देख सकते हैं कितने साफ़ सुथरी सुविधा यहाँ पर टेंट की। टेंट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी रजाई, तकिए और स्लीपिंग बैग भी है, शायद बता रहे थे हमें, रखे होंगे इधर साइड में। और नया टेंट है एकदम, कोई लीकेज नहीं, कोई कुछ नहीं। और जब टेंट बंद हो जाता है इसके अंदर बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती, और रात में तो ठंड होती है वैसे।
बाकी तो हम हैं अभी लिट्टी बुग्याल और विशिष्ट ढाबे के जो ओनर हैं वो हमारे साथ हैं। तो वशिष्ठ जी, कितने टाइम से आप यहाँ लगा रहे हैं ये? मैं ये 22 सालों से हूँ। कितने? 22 सालों से। 22 सालों से। और उससे पहले आपके पापा भी लगाते थे यहाँ पर? हाँ, वो उनकी ऐसी छोटी मोटी झोंपड़ी थी। अच्छा। अपने गाय भैंस चुगाते थे वो यहाँ। अच्छा, तो काफ़ी दिनों से आप भक्तों की सेवा में हैं। दोस्तों, ये सेवा ही है यहाँ पर। कुछ भी इतनी ऊंचाई पर आने के बाद आपको खाना, जब आप यहाँ आओगे और खाने का टेस्ट आपको अपने घर की याद आएगी। इतना स्वादिष्ट पराठे अभी आलू के इन्होंने हमें बना कर खिलाए, बहुत ही अच्छा स्वाद। और सबसे पहली बात है इनका व्यवहार के बारे में मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जब आप यहाँ एक बार आएंगे, आप वीडियो देखकर अगर यहाँ आएंगे, आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ आपको सही जानकारी दी थी। ढाबे या टेंट तो आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन जो व्यवहार है वो आपको यहाँ के जैसे व्यवहार शायद दूसरी जगह ना मिले। व्यवहार इतना अच्छा है इनका। यहाँ पर मिनटों में मौसम बदल जाता है। 1 मिनट में धूप खिल जाती है, 1 मिनट में बादल आ जाते हैं। टेंट वगैरह काफ़ी लगे हुए हैं। आज यात्री बहुत कम आए हैं और 2 भक्त और हैं यहाँ पर अभी। कहाँ से आए सर आप? जबरदस्त नज़ारा है, इलाहाबाद से। इलाहाबाद से फर्स्ट टाइम आए हो? हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस बार। मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। मानसून में आ गया ना। हाँ, मानसून में। मानसून के बादल में कोई नहीं आता जल्दी। नहीं, यहाँ सही है। मानसून हाँ। वन ऑफ द बेस्ट सीजन। बहुत अच्छा। ना मैं भी गर्मी में ना विंटर्स में, मानसून का अलग ही मजा। वैसे तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, हम्म। लेकिन मज़ा आ गया जो है। खाना खाने के बाद, खाना कहो या नाश्ता जो भी कहो, आज तो सुबह से वही लिया है हमने। बाबा की मुद्रा देखो आप। बाबा, किस मुद्रा में हो? कैसा महसूस कर रहे हो? सर्दी। तो लाइफ का पहला ट्रैक, और वो भी सबसे ज़्यादा खतरनाक। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरा ये लास्ट केदार है। मैं जो है अब तक 4 केदार कर चुका हूँ। 5 केदार है ये। 5 केदार में से एक आता है रुद्रनाथ, और ये लास्ट है। और ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी। और लेकिन हमारे जो बाबा हैं, उनका ये पहला केदार है, फर्स्ट केदार, और सबसे डिफ़िकल्ट। लेकिन बहुत अच्छी बात रही, आज के 10 किलोमीटर के सफ़र में हमने कंटिन्यू चला, और 2 जगह सिर्फ हम बैठे रास्ते में, वो मैंने आपको वीडियो में पहले बताया है। लेकिन अब जो है 4:30-5 का समय हो गया है। अब नाइट स्टे हम यहीं करेंगे, और हम आ गए हैं अब कंबल के अंदर। ठंड काफ़ी है, और जो भी बाहर का व्यू है मैं सब आपको दिखा चुका हूँ। अब जो है, जो भी व्यू होगा वो हम अर्ली मॉर्निंग, सुबह का जो भी व्यू होगा वो आपको दिखाएंगे एक नए व्लॉग में। अब लेते हैं आपसे विदा। बाय बाय, टेक केयर और गुड नाइट। बाबा, कुछ कहेंगे आप? गुड नाइट। गुड नाइट। 5 बजे, 4:30 बजे? क्या करूँ? चलो ठीक है फिर, गुड नाइट। बाबा ने भी नाइट ही होनी भाई। बाबा ने भी गुड नाइट कह दिया। बाबा की कुछ हालत ख़राब है, अभी करता हूँ बात इनसे, क्या करें।